में
Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus we pray. आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं that you touch each and every one of us. कि खुदावंद तू हम हर एक को छू, Revive and restore by the power of your word. खुदावंद अपने कलाम की वसीला से हमें बेदार कर और खुदावंद हमें एक दफा फिर से ताजा कर. We need your new touch. खुदावंद हमें तेरे नए छू की जरूरत है. Touch your servant, Lord, as he teaches your word. खुदावंद अपने खादम को छू जब तेरा खादम तेरे कलाम की मुनादी करता है. Bless Shakib as he interprets. खुदावंद शकीब को छू जब वो तर्जमे की खिदमत सर अंजाम देता है. Let everything goes well with such harmony and wonderful coherence. खुदावंद हम दुआ करते हैं कि सारी तालीम बड़ी युगानगत और बड़ी शाइस्तगी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचे. Bless our time of learning your word. खुदावंद तेरे कलाम को सीखने के सारे वक्त में हम तेरी बरकत को मांग लेते हैं. In your lovely name we pray. तेरे खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं. Amen. आमीन. Before we start the class, Shakib has an announcement to make. इससे पेशतर के हम क्लास का आगाज करें, हमारे पास कुछ आपके लिए ऐलानात हैं जो हम करना चाहेंगे. Go ahead, Shakib. So do we can we do this at the end, because I think that most of the participants in even the whole campus is not there. Beautiful. We can do it at the end. हम एहतमाम के ऊपर ये ऐलानात करेंगे क्योंकि अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स और लाहौर कैंपस उन्होंने अभी हमें ज्वाइन नहीं किया, सो आखिर में ताकि सारे उस ऐलान के अंदर शामिल हो सकें और उसको सुन सकें. Wonderful. God bless you, Keith. Amen. Thank you. It's all yours now. Thank you. Well, it's great to be here again. एक दफा फिर आपके दरमियान आना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है. And today we're looking at the book of Acts and Romans. आए हम आज खुदाउन के कलाम में से अहद जदीद में अमाल की किताब और रोमियो की किताब के ताल्लुक से सीखेंगे. These are two very, very important books. ये दो बहुत ही ज्यादा अहम किताबें हैं. If you can see behind me, there's a bridge. अगर आप भाई के पीछे देखें तो पस मंजर में आपको एक पुल नजर आ रहा है. It's only a picture of a bridge. It's not really there. ये सिर्फ तस्वीर है जो आपको नजर आ रही है. ये हकीकत में भाई पुल के सामने नहीं बैठे हुए. But it's linking one place to another. लेकिन अगर आप इस पुल को देखें तो ये दर हकीकत दो जगहों को एक जगह को दूसरी जगह के साथ मिला रहा है और उनमें राब्ता कायम कर रहा है. Now the book of Acts is a bridge. और इसलिए अमाल की किताब भी वो पुल का काम करती और मिलाने का काम करती है. It links the stories, the gospels of Jesus with the rest of the New Testament. जरा सुने, अमाल की किताब दर हकीकत मसीह यीशु की सारे वाकयात, खिदमती वाकयात, तमसीलों, कहानियों को दूसरे नए अहदनामा की किताबों के साथ जोड़ती है. The first part of the New Testament is Matthew, Mark, Luke, and John. जो नए अहदनामा का पहला हिस्सा है वो चार अनाजील के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील है. And the second part of the New Testament is Romans right through to Revelation. Lots of letters. और दूसरा जो हिस्सा है नए अहदनामे का वो रोमियो से अमाल से शुरू होता और मकाशवा की किताब तक चलता है. And the two parts of the New Testament are almost equal. और ये दोनों जो से हिस्से हैं ये तकरीबन ये बराबर हैं.
but Acts is the bridge joining them together. लेकिन सुने, जो अमाल की किताब है वो दर हकीकत पहले हिस्से को और दूसरे हिस्से को जो रोमियो से मुकाशवा तक है इनको आपस में मिलाती और जोड़ती है. If we didn't have the Acts of the Apostles, we wouldn't know how the church had gone from a few people to a worldwide movement. अगर अमाल की किताब या इनको कह सकते हैं कि रसूलों के अमाल ये हमारे पास ना होते तो हमें कभी भी पता नहीं लग सकता था कि कैसे चंद लोग वो एक बहुत बड़ी कलीसिया के अंदर तब्दील हो गए. Somebody said the best way to understand Acts is to think, what would the New Testament be if we didn't have the book of Acts? What? We wouldn't understand anything. और किसी ने क्या खूबसूरत कहा है कि शायद अगर अमाल की किताब ना होती तो नई जो अहद जदीद है, नया अहदनामा है, उसकी बाकी किताबों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता. At the end of the Gospels, in John's Gospel, they're in Jerusalem. यूहन्ना की जो अंजील है उसके एहतताम में आखिरी बाब में हमें पता चलता है कि वो यरूशलेम में थे. But then when we come to the book of Romans, Paul's writing to the believers in Rome. लेकिन जब हम रोमियो की किताब पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को मुखातब और उनको खत लिख रहा है कि एक्सक्यूज मी, देयर इज समवन ऑन द डोर, लेट मी चेक प्लीज. Okay. So sorry, there was someone on the door. No Yes, problem. please. Yeah, thank you so much. So the book of Acts is a very important book. इसलिए जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अमाल की किताब वो बहुत ही ज्यादा अहम किताब है. There was a small number of disciples in an upper room praying and praying and praying. और अमाल की किताब हमें बताती है कि एक छोटी सी जमात जो शागिर्दों की जमात थी वो एक कमरे, छोटे से कमरे के अंदर मुसलसल दुआ में मगन थे, दुआ करते चले जा रहे थे. And Jesus has said, wait until you're filled with the Holy Spirit. और यीशु मसीह ने उनको कहा था कि उस वक्त तक ठहरे रहना जब तक तुम रूहुल कुदस ना पालो और उस कुव्वत के लिबास को ना ले लो. They were in an upper room and suddenly the Holy Spirit came. और वो ऊपर वाले कमरे के अंदर थे और एकदम से क्या हुआ कि रूहुल कुदस उनके ऊपर नाज़िल हुआ. It was like a wind blowing through. और ये ऐसे ही था जैसे एक जोरदार आंधी हो और वो जुम्बशकारी हो, वो चल रही हो. Tongues of fire. और बहुत ज्यादा आग. And everybody was filled with the Holy Spirit. और कलामे मुकद्दस बताता है कि हर कोई वो रूहुल कुदस से भर गया. And they started speaking in new tongues. और कलामे मुकद्दस में लिखा उन्होंने गैर जुबानों के अंदर वो दुआएं करना शुरू कर दी. And all the people around, they came together. What's going on? और जो इर्द गिर्द के लोग थे वो उनके करीब आ गए. इतनी आवाज बुलंद थी, उन्होंने आकर देखना शुरू कर दिया कि क्या चल रहा है, क्या हो गया है और ये क्यों इतनी जोर से दुआएं कर रहे हैं.
And exactly what Jesus said was going to happen, happened. और वही हुआ जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि इस तरह होगा, एन उसके मुताबिक सारा जो वाकया था वो वकूफ पजीर हुआ। In Acts chapter 1, verse 8, Jesus said, "You will receive power when the और इस- Holy Spirit comes upon you." आमीन। और अमाल उसका पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। And this power, the original word, it's like dynamite, dunamis. और अगर आप इस जोन सा लफ्ज कुव्वत है, इसके लिए इसका जोन सा असली लफ्ज है उसको देखें तो असल मतन में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डायनामाइट। It's boldness. इसका मतलब है दिलेरी के साथ, कुव्वत के साथ, बेडर होकर। It's power to live a new life. ये एक ऐसी कुव्वत जिसके साथ आप एक नई जिंदगी गुजारें, Power to tell people about Jesus. ऐसी कुव्वत जिससे आप मसीह के ताल्लुक से लोगों को बताएं, Ability to love people and to bless people. ऐसी काबिलियत जिससे आप लोगों के साथ प्यार करें और उनको बरकत दें। And it says, "You'll be my witnesses." और फिर लिखा हुआ है और तुम मेरे गवाह ठहरोगे In Jerusalem, यरूशलेम में, in Judea, यहूदिया में, in Samaria, सामरिया में, to the ends of the earth. बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। And this is still going on today. आमीन। और आज भी ये होता चला जा रहा है कि मसीह के गवाह दुनिया के अंदर वो बन रहे हैं, ठहर रहे It हैं। was like a big explosion in Jerusalem, and it's still going out, going out, going out. ये एक इसी तरह है जैसे यरूशलेम के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ हो और जिसकी लर्जिश वो आज भी फैलती फैलती और फैलती चली जा रही हो। They got new lives for old. और ये pardon me? They got new strength for और ये weakness. ऐसे ही है, उनके अपनी कमजोरियों के अंदर उन्होंने नई कुव्वत और ताकत को हासिल They किया found they could speak for Jesus with power. और उनको पता चल गया इस बात का कि अब हम मसीह के ताल्लुक से कुव्वत के साथ बोल सकते हैं। Their lives were changed. उनकी जिंदगियां बिल्कुल तब्दील हो चुकी थी It's what every believer needs. और ये दर हकीकत हर एक ईमानदार की जरूरत है। Are you filled today with the Holy Spirit? क्या आज आप यीशु खुदा के पाक रूह के साथ मामूर हैं, उसका मसा आपके अंदर है? Pray and seek after God until you know you're filled with the Spirit. Amen. और अगर नहीं है तो खुदा के हुजूर दुआ करें ताकि आप उसके रूह से वो भर जाएं और उसका मसा अपनी जिंदगी में It ले was लें। so powerful what God did on the day of Pentecost. और ईद पेंतिकोस्त के दिन जो खुदा ने किया वो बहुत ही ज्यादा पुर असर और पुरजोर था। There were just a few people in Jerusalem following Jesus. यरूशलेम के अंदर बहुत ही कलील कम लोग थे जो मसीह यीशु के मानने वाले और उसका असर में थे। Now, a third of the world say they are following Jesus. Pardon me? A third of the people in the world say they are following Jesus. और आज हालत ये है कि दुनिया का जो तीसरा हिस्सा है वो मसीह के मानने वाले हैं। सबसे बड़ी तादाद ईमानदारों की मसीहों की पूरी दुनिया के अंदर है। What was the day of Pentecost? लेकिन ईद पेंतिकोस्त का दिन क्या था? Well, it was 50 days after Passover. जब जो ईद फसह थी उसके बाद जो से 50 दिन थे उसको ईद पेंतिकोस्त कहा You जाता। know, Passover was when they killed the lamb and they came out of Egypt with Moses. और ईद फसह वो है जब वो मूसा के साथ
मिस्र से निकल कर आए और उसके बाद उन्होंने खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाई। And on the day of Pentecost, Jews would come from all over the Roman Empire to Jerusalem. और जब ईद पेंटिकोस का दिन होता, सारे यहूदी जो के गिरदोनवा के भी ममालिक में होते, जिधर जिधर होते, वो सारे यरूशलेम में इकट्ठे होते। And it was also a time of when the wheat harvest was, they gave thanks for the wheat harvest. और यहाँ तक कि ये वही मौसम होता जिसके अंदर गंदम की कटाई का जश्न वो भी मनाया जाता। They got 2 loaves and they would wave them before the Lord in thanksgiving. और वो क्या करते, शुक्रगुजारी के दिन वो 2 रोटियों को लेते, ऊपर करके उनको खिलाते और खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करते कि उसने उनको खाने के लिए अनाज दिया है। Next time you wave your hands in the air, remember they were thanking God for his harvest. अगली दफा जब भी आप आसमान की जानब हाथ बुलंद करके खिलाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। They also called it the Feast of Weeks. और ये दर हकीकत इसको इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि ये कमजोरी की ईद भी है। Because if you think of it, there are 7 days in a week. क्योंकि अगर आप इसके ताल्लुक से सोचें तो जरा देखें कि हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। And 7 sevens makes 49. और अगर आप 7 को 7 के साथ ज़रब दें तो अगर 7 को 7 के साथ ज़रब दें तो 49 बनता है। And the next day would be the 50th day, the day of Pentecost. ओके, और देखें जरा, इसको हफ्ते की ईद भी कहा जाता है। वजह क्या है? क्योंकि अगर 7 को 7 के साथ ज़रब दें तो 49 बनता है, और इसलिए जो 50वां दिन है वो आराम का दिन है। सब So दिन वो Pentecost was also the time when they thanked God for the first fruits of the harvest. और ईद पेंटिकोस वो दिन होता कि जब वो अपने पहले फलों की शुक्रगुजारी भी खुदा के हुजूर लेकर आते और खुदा का शुक्रिया अदा करते अपने पहले फलों से। And the people said, "What's going on?" They could hear the people praising God, each one in their own language. और अब जो इर्द गिर्द के लोग थे जो इकट्ठे थे वहां पर, उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है कि ये लोग हमारी जुबान के अंदर, हमारी जुबानों के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हर किसी को यूं लग रहा था कि ये हमारी जुबान है, ये हमारी जुबान है। And Peter stood up and said, "It's all about Jesus." और पतरस एकदम से खड़ा हुआ और उसने कहा ये सब कुछ मसीह यीशु के बदौलत है। He died, but he's risen again. वो मर गया लेकिन वो फिर से जी उठा। And he's come to give you the Holy Spirit. आमीन। और वो इसलिए आया है ताकि वो तुमको रूहुल कुद्दस दे सके। And it was a wonderful time. 3,000 people wanted to follow Amen. Jesus. और यह बड़ा ही जबरदस्त मौका था, वक्त था जब 3,000 यहूदियों ने अपनी जिंदगी मसीह को दी और उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। All these people had come together because the weather was very good. The sky would be blue. It was nice. और सारे लोग इकट्ठे हुए क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार था और आसमान वो बहुत दिलकश खूबसूरत नजर आ रहा था। The Jewish teachers believed that Pentecost was the time when God gave the law to Moses. और कुछ जो से मुफक्किरीन हैं वो ये सोचते हैं कि ईद पेंटिकोस का दिन ही वो दिन है जब खुदा ने मूसा को शरीयत दी, अहकाम दिए। So the Jews thought of it as the birthday of their Jewish religion. और इसलिए यहूदी इस दिन को अपनी मजहबी सालगिरह के तौर पर भी मनाते कि उनकी
मजहब की सालगिरह का दिन था, ईद पेंटिकोस्ट। But here is something very interesting. लेकिन यहाँ पर एक बात जो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, In Ezekiel chapter 36, हिजकिय्याल उसका बाप नंबर 36 and in Jeremiah chapter 31, और यिर्मयाह उसका 31वां बाप, God promised that he would put the law inside of people. हम पढ़ते हैं कि इन दोनों किताबों के अंदर खुदा ने दोनों नबियों के वसीला से कलाम किया कि मैं अपनी शरीयत मैं इंसानों के दिलों के अंदर डालूंगा Through the Holy Spirit. रूह कुद्दस के वसीला से। So Pentecost was the birthday of the Jewish religion, इसलिए पेंटिकॉस्ट वो जो यहूदी थे उनके मजहब की सालगिरह का दिन था, but it's also the birthday of the church. लेकिन इसके साथ साथ ये कलीसिया की आगाज का, कलीसिया की सालगिरह का भी दिन था, When God brought the new covenant into people's hearts by the Holy Spirit. वो दिन ईद पेंटिकोस्ट का दिन वो दिन था जब खुदा ने रूह कुद्दस के वसीला से अपने नए अहद को अपने लोगों के साथ बांधा और अपनी शरीयत को, एकाम को रूह कुद्दस के वसीला से लोगों के दिलों के ऊपर गाड़ दिया। It says in the book of Hebrews chapter 10 verse 16. अब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं लिखा है, This is the covenant that I'm going to make with them. और लिखा हुआ है कि ये वो अहद है जो मैं उनके साथ बांधूंगा, I'll put the law in their hearts. मैं उनके दिलों के अंदर इस अहद को, इस शरीयत को लिखूंगा And I'll write it in their minds. और मैं उनके ज़हनों में डालूंगा, उनके ज़हनों के ऊपर इसको लिखूंगा। And it means that the new covenant becomes part of my new nature. इसका मतलब क्या है? ये बड़ी सीखने वाली बात है। इसका मतलब है कि जो नया अहद है वो मेरी नई फितरत का एक अज़ा है, एक हिस्सा बनता है। It's not trying to keep lots and lots of rules. इसका मतलब अब नए अहद का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कानून की पासदारी करना या बहुत ज्यादा असूलों की पासदारी करना, But you become a new person and you love God. इसका मतलब ये है कि आप नए अहद में नए शख्स बन गए हैं और आपकी फितरत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है And you start to love other people. और आप इस नए अहद में, नई फितरत में लोगों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। The Acts of the Apostles begins where the book of Luke ends. जो रसूलों के अमाल हैं उनका आगाज अमाल की किताब से होता है और जो दर हकीकत लूका की जो अंजील है उसके इख्तिताम के रसूलों के अमाल का आगाज होते हैं, क्योंकि लूका ने अमाल की किताब लिखी। Luke was a doctor. लूका दर हकीकत तबीब था And we believe he wasn't a Jew, but he was a Gentile. और हमारा ईमान इस बात के ऊपर है कि लूका यहूदी नहीं था बल्कि उसका ताल्लुक गैर कौम से था। And he wrote Luke, and then he wrote Acts of the Apostles. और हम देखते हैं कि लूका ने ना सिर्फ लूका की अंजील लिखी बल्कि उसके बाद रसूलों के अमाल का लिखारी भी वो लूका है। So Luke carries on the story to tell us what happened after Jesus went back to heaven. और इसलिए लूका हमें इस कहानी की तरफ आगे बढ़ाता और बताता है कि मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो क्या हुआ और रसूलों के अमाल वो लिखता है। And the
The Acts of the Apostles shows how the Holy Spirit sent the disciples out into the world. और फिर हमें अमाल की किताब बताती है कि कैसे रूहुल कुद्दस ने रसूलों को, शागिर्दों को वो दुनिया के अंदर भेजा जब रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। And God wants us to be part of that today. और खुदावंद ये चाहता है कि आज हम भी उसका हिस्सा We're बन to जाएं। go out into the world and tell everybody about Jesus. और वो आमेन, और वो ये चाहता है कि हम सारी दुनिया के अंदर जाएं और उसके प्यारे बेटे यीशु के ताल्लुक से पूरी दुनिया को बताएं। There's a very simple outline for the book of Acts. ये बहुत ही सादी सी एक आउटलाइन है अमाल की किताब की। From chapter 1 to 7, it's their mission in Jerusalem. और पहले बाब से लेकर 7वें बाब तक हम जोन सा यरूशलेम के अंदर मिशंस है जो खुदा ने अपने बंदों के वसीला से किया उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं। In chapter 8 to 12, they're in Judea and Samaria. और फिर उसके बाद 8वें और 9वें बाब में हम यहूदिया और सामरिया के अंदर जो काम हुआ उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं। From chapter 13 to the end, chapter 28, they're into all the world beyond Israel. और फिर 13वें बाब से लेकर 28वें बाब तक हम देखते हैं कि वो तमाम मिशन का वर्क, वो तमाम काम जो रसूलों ने फिर पूरी दुनिया के अंदर किया वो तहरीर हुआ है। And Luke traveled with Paul on his missionary journey. और जरा देखें लूक का दर हकीकत पौलुस रसूल के साथ भी सफर करता जब पौलुस रसूल अपने मुसाफत पे होता और मिशनरी मुसाफत सफर के ऊपर होता। So he got all the good details. He could write them all down, what happened. और इसलिए क्योंकि उसके पास बड़ी वजाहत थी वो बड़ी खूबसूरती के साथ तफसीलात लिखता है कि क्या क्या खुदा ने काम पौलुस रसूल के वसीला से पूरी दुनिया में किया। I believe that every Christian needs to experience a personal Pentecost in their life. आमेन। मेरा यकीन इस बात के ऊपर है कि हर एक मसीह के लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में जाती तौर पर पेंटिकॉस्ट का तजर्बा करे। One Christian said this, एक मसीह ने ये कहा, God gave me such a blessing that I'd never dreamt I could have. और कि खुदा ने मुझे ऐसी बरकत दी है जिसकी ना मैं कभी तोक्को करता था और ना उसके ताल्लुक से सोच सकता था। It was a heaven of love. ये इसी तरह है जैसे कि मोहब्बत का आसमान हो। That God's love just came into my heart. कि खुदा का प्यार वो मेरे दिल में आ गया। I want to encourage you to read and study the book of Acts for yourself. It's so powerful. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि जरूर अमाल की किताब को पढ़ें। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जबरदस्त किताब और आपको कुव्वत बख्शती है ये किताब। If we are filled with the Holy Spirit, we'll be able to help people. अगर हम रूह से मामूल लोग हैं तो फिर हम लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि वो पाक रूह को अपनी जिंदगी में ले सकें। If we're filled with the Holy Spirit, we'll see miracles happen. अगर हम रूह से मामूर हैं तो फिर हम मौजज़ात को वकूअ पजीर होते There are देखेंगे। some main themes or messages in the book of Acts. जो अमाल की किताब है इसके कुछ बुनियादी कुलीदी मरकजी जो उनसे हैं वो ख्यालात हैं जो हम देखते हैं। There's a great importance of prayer. अमाल की किताब हमें दुआ की अहमियत के ताल्लुक से बताती है। They were praying in Acts chapter 1 when the Holy Spirit came. और हम अमाल पहले बाब में देखते हैं कि जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ वो दुआ कर रहे थे। It's a good Bible study to go through the Acts of the Apostles
and see how often they mention the Holy Spirit. और ये किताब दूसरी बात, दूसरा मजमून ये किताब बताती है कि ये किताब हमें बताती है कि किस तरह रसूलों ने खिदमत की और किस किस जगह के ऊपर उन्होंने रूह कुदस का जिक्र किया है। In fact, there are 56 times the Holy Spirit is mentioned. और दर हकीकत अमाल की किताब के अंदर 56 दफा रूह कुदस का जिक्र हुआ है जो रसूलों ने जगह जगह किया है। Every believer started to share the gospel. और हर एक ईमानदार ने वो अंजील की मुनादी और अंजील की बशारत का काम करना शुरू कर दिया। They told their families, they told their neighbors, they told everybody. उन्होंने अपने खानदानों को, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको मसीह के ताल्लुक से बताना शुरू कर दिया, रूह कुदस के ताल्लुक से बताना शुरू कर दिया। And churches were planted all over the Roman Empire. और सुने जरा, पूरी रोमी सल्तनत के अंदर वो कलीसिया वो बढ़ती चली जा रही थी और कलीसिया की प्योंदकारी होती चली जा रही थी। And there were 4 important things that the believers did. और 4 अहम काम है जो ईमानदारों ने इस किताब में किए और हमें पता चलता है। They prayed, उन्होंने दुआ की, they studied the Bible, और उन्होंने खुदा के कलाम की का मुतालिया किया, they had fellowship together with other believers, और उन्होंने दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत रखी, and they went out to evangelize, share the gospel with everybody. और उन्होंने बशारत का काम किया, खुदा के कलाम को हर एक शख्स तक पहुंचाने की कोशिश की। If we do these things, God will bless us. अगर हम ये काम करेंगे तो खुदा जरूर फिर हमें बरकत देगा। Praise the Lord. I'm going to go on to talk about the book of Romans, and we see the gospel that they preached. और अब हम रोमियो की किताब के ऊपर आएंगे और देखेंगे कि वो बशारत जो उन्होंने की। But I'm just going to pray and ask God to give us our own personal experience of being filled with the Holy Spirit. लेकिन इससे पेशतर मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके लिए दुआ करूं ताकि आप सब रूह कुदस के उस जाती तजर्बे को अपनी जिंदगी में हासिल करें और रूह कुदस के मस्से को अपनी जिंदगी में लें। Let's just pray. आए हम दुआ करेंगे। Father in heaven, आसमानी बाप, thank you for the book of Acts, Lord. खुदावंद अमाल की किताब के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you that you gave your Holy Spirit to fill us, Lord. तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपना पाकरू दिया जिससे तूने हमें अपने मस्सा के साथ बढ़ा। What a blessing, Lord. खुदावंद ये कितनी खूबसूरत तेरी बरकत है, What a treasure. कितना खूबसूरत खजाना। Oh, I pray for everyone who hears this message that they might call out to you. खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि हर कोई जो इस पैगाम को सुन रहा है और जिन्हें तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए बुलाया गया, उसको इसके वसीला से छू। May they ask you to fill them with your Holy Spirit. और खुदावंद वो तुझसे कहें कि हमें अपने रूह कुदस से भर दे। Clean hearts, make them pure. खुदावंद दिलों को पाक और साफ कर और उनको पकीज़ा कर। Put your law in hearts and minds today, Lord. खुदा मैं दुआ करता हूं अपने कानून को अपने लोगों के दिलों और ज़हनों के ऊपर झाड़ दे। Fill us with your love, we pray. खुदावंद अपनी मोहब्बत से अपने लोगों को भर दे, हम दुआ करते हैं In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम में। amen. आमीन आमीन। It's a wonderful, wonderful book. ये बड़ी ही जबरदस्त किताब है, बहुत Are we जबरदस्त। Are we okay to carry straight on? यस Yeah. हम दूसरी जो किताब है रोमियो की किताब उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यस
Okay. Well, we're going to talk about the book of Romans, आए हम रोमियो की किताब के ताल्लुक से सीखेंगे। one of the most important books in the New Testament. नए अहदनामा के अंदर एक बहुत ही अहम किताब। If we can understand the book of Romans, it will really help us share the gospel. अगर हम रोमियो की किताब को बेहतर तौर पे समझ लें तो ये हमारी मदद करेगी कि हम बेहतर तौर पर अंजील की बशारत वो कर सकें। Let me tell you about a journey I went on. मैं एक आपको अपने सफर के ताल्लुक से बताना चाहूंगा। एक मैं सफर पर जिस पर मैं गया। 34 years ago, I set off to drive from Johannesburg. 34 साल पहले मैंने एक अपना सफर लिया और मैं जोहान्सबर्ग से जा रहा था। From South Africa to Zimbabwe to Zambia. मैं साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे और फिर ज़ाम्बिया जा रहा था और मैंने जोहान्सबर्ग से अपने सफर का आगाज लिया। And then I went round to Malawi. और फिर मैं उधर से सफर करते करते मलावी गया। And it was a journey of about 3,000 miles. और ये तकरीबन 3000 मील की मसाफत थी। And just before I reached the end of my journey, my car broke down. और जब मैं अपने सफर के इख्तिताम पर ही था तो इख्तिताम के करीब था सफर के और मेरी गाड़ी खराब हो गई। But we got the car fixed, and the next day we got to Blantyre in Malawi. और फिर हमने जब गाड़ी हमारी ठीक होगी अगले दिन जब हम मलावी पहुंचे तो हमारा जो टायर था वो फट गया। It was a long, long journey. ये बहुत ही ज्यादा लंबा सफर था। But there's another journey I want to talk about. लेकिन एक और सफर है जिसके ताल्लुक से मैं बात करना चाहूंगा। And this is a very, very wonderful journey. ये बहुत ही जबरदस्त एक सफर है। It's the road that leads to heaven. ये वो सफर है जो हमें, ये वो सड़क है जो हमें आसमान की बादशाही की जानब मरगूब करती और लेकर जाती है। And you'll find it in the book of Romans. और ये जो रास्ता है, सड़क है, इसको आप रोमियो की किताब के अंदर पढ़ते हैं। And it wasn't built by Caesar's slaves. और ये सीजर Slaves. और ये जोन सा ये सड़क है, इसकी जोन सी तमीर है कोई गुलामों ने नहीं की या किसी सल्तनत ने नहीं की। The Romans built 53,000 miles of roads in their empire. सुनो जरा, रोमियो ने चूंकि बहुत ज्यादा जो से रोड थे वो बनाए और इसलिए तक कहा यह जाता है तहमीनन तकरीबन 53,000 मील रोड जो से थे वो रोमी सल्तनत के अंदर वो तमीर हुए। But Paul writes about the way to heaven in 7 steps. लेकिन पौलुस रसूल वो हमें जो 7 इकदाम बताता है जो कि हमें पता चलता है कि कैसे हम खुदा की बादशाह के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 2,000 years ago, Rome had a great big empire. 2000 साल पहले जो रोमी सल्तनत थी वो चूंकि बहुत ज्यादा वसी थी और बहुत ज्यादा फैली हुई थी। It gave laws and it gave its learning to the world. और दर हकीकत क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर सल्तनत थी इसलिए ये दुनिया को अपने कानून देते और उनको सिखाते अपनी रोमी कवानीन के ताल्लुक से। And it also gave peace to the world because it was very strong. और इसके साथ साथ वो दुनिया को अमन भी देते। वजह क्या थी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुव्वत में थे और ये इनके बस में था कि कहां पर जो सा अमन है वो लाना है और किन के साथ जंग लड़नी है। And missionaries like Paul could travel easily along these roads to get to where they were going. और क्योंकि रोमी सल्तनत ने बहुत ज्यादा
जो सड़कें थी उनकी तमीर की है, इसलिए पौलुस रसूल के लिए बड़ा आसान था कि इन रस्तों के ऊपर सफर करते हुए वो दूसरे कौमों तक पहुंच सके और खुदा के कलाम की बुशारत कर सके। But there was a common language of Greek, so most people could understand Greek. लेकिन जोन सी बहुत ज्यादा मशहूर उस वक्त में जुबान थी, वो रोमी नहीं थी बल्कि वो यूनानी जुबान थी जिसको बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग उससे वाकिफ थे। But the Romans at times were very cruel. लेकिन उस वक्त में जो रोमी थे वो बहुत ज्यादा सख्त थे और बड़ा जुल्म करते लोगों पर। If they didn't like you, they might crucify you. वो इतने ज्यादा बुरे थे कि अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो वो नापसंदीदा शख्सियत को मसलूब कर देते। Paul wrote this letter to show people how they could be right with God. और पौलुस रसूल ने रोमियों की कलीसिया को यह खत लिखा ताकि उनको बताए कि कैसे हम खुदा के साथ, मसीह के साथ ठीक चल सकते और बेहतर हो सकते हैं। His message was only faith in Christ can save us. और इस सारे पैगाम में जो मरकजी पैगाम है वो ये है कि जो मसीह के ऊपर ईमान है वो ही दर हकीकत हमें नजात बख्श सकता है। In chapter 1 of Romans, Paul says the gospel is the only power to save everyone who believes. आमीन। और पहले बाब में, रोमियो पहले बाब में लिखा हुआ है कि जो अंजील है वही सिर्फ कुव्वत और ताकत रखती है कि वो लोगों को निजात दे सके, छुटकारा दे सके और लोग इसी के वसीला से खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते The हैं। one who is right with God will live by faith. और pardon me, The one who is right with God will live by faith. और जो मसीह के साथ ठीक है, जो रास्तबाज है, वो ईमान के साथ जिंदा रहता है। And he was quoting from the prophet Habakkuk. और दर हकीकत वो जो हबक्कूक था उससे वो दर हकीकत उस आयत को ले रहा था और वो इस बात को कह रहा था कि मैं अंजील से शर्माता नहीं। Paul wrote about AD 57 to the believers in Rome. और हम देखते हैं कि जोन सा पौलुस रसूल है वो रोमियो की कलीसिया को तकरीबन 857 जो एडी है उसके अंदर लिखता है। He wanted to teach them about faith and the good news of Jesus. और दर हकीकत वो रोमियो की कलीसिया को ईमान और खुशखबरी के ताल्लुक से सिखाता और बताता है। In chapters 1 to 8, it's the power of the good news. और जो पहला रोमियो पहले बाब से 8वें बाब तक है वो दर हकीकत खुशखबरी की कुव्वत और ताकत के ताल्लुक से बताता है। In chapters 12 to 16, it's God's plan for Israel. और जो बाब नंबर 12 से 16 तक है वो पौलुस रसूल बताता है कि खुदा का इस्राएलियों के बारे में मंसूबा। I should have said chapter 9 to 11, God's plan for Israel. 9 to Chapter 9 to 11, God's plan for Israel. हम 9वें बाब से 11वें बाब में हम खुदा का मंसूबा जो इस्राएल के ताल्लुक से है उसके ताल्लुक से वो बताता है। And then chapter 12 to 16, the good news in the life of the believer. और फिर रोमियो 12 बाब से लेकर 16वें बाब तक हम खुशखबरी के ताल्लुक से पढ़ते हैं कि ईमानदारों के अंदर खुशखबरी की रोशनी यानी अंजील की रोशनी। Now here are the 7 steps to heaven. और फिर ये 7 इकदाम जो आसमान की बादशाही के लिए हैं। It's good to learn these steps and then you can tell other people about it. ये बहुत ही अहम है कि आप इन इकदाम के ताल्लुक से सीखें और फिर आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या वो 7 इकदाम है जिससे आप खुदा की बादशाही के अंदर
दाखिल हो सकते हैं। Number one, पहला कदम लिखे जरा इसको। Romans chapter 3, verse 23. रोमियो उसका तीसरा बाप और उसकी 23वीं आयत में पहला कदम है खुदा की बादशाही में दाखिल होने का। All have sinned and come short of the glory of God. इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। This means we've all missed the target. इसका मतलब क्या है कि हम सब ने वो हदफ को पूरा नहीं किया और हदफ तक नहीं पहुंच सके। If you fired an arrow at a target and it misses, you've missed the mark. अगर आप जो एरो है अगर कमान में से उस तीर को निकाले और वो हदफ के ऊपर ना ठीक लगे तो इसका मतलब यह है कि आपने जो आपका निशाना था वो आपका निशाना चूक गया और इस वजह से आप हदफ के ऊपर निशाना नहीं लगा सके। I like watching football. Pardon me? I like watching football. मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं फुटबॉल को देखूं। But when my team misses a penalty, I think it's awful, terrible. लेकिन जब भी मैं मैच देखता हूं और मैं देखता हूं कि हमारी जो टीम है वो बॉल को उस के अंदर जो जाली है उसके अंदर नहीं फेंक पाती, हदफ के ऊपर नहीं डाल पाती, तो मैं बहुत ज्यादा अफसरदा होता हूं कि उन्होंने उस हदफ को चूक दिया और छोड़ दिया। And Paul says, every single one of us has missed the target. Amen. और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि हम सब ने गुनाह किया और इसलिए हम अपने उस हदफ को पूरा ना कर सके। None of us can come up to God's standard. और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुदा के उस जो सा म्यार है उस तक पहुंच सके। We've not lived according to what we know is right. हम जो हमारी समझ में ठीक है उसके मुताबिक रास्तबाज जिंदगी नहीं गुजार सकते। Sometimes I've gone into schools to teach the children from the Bible. कई दफा मुझे स्कूलों में बुलाया जाता है ताकि मैं बाइबल की तालीम बच्चों के दरमियान करूं। And I try to explain what sin is. और मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को बताऊं और सिखाऊं कि गुनाह क्या है। And I say to the children, I want what I want, and I want it. And the children shout, now! I want what I want, and I want it now. और मैं उनको जो गुनाह है उसकी ऐसे तारीफ करके बताता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं और मैं जो चाहता हूं वो अभी और इसी वक्त चाहता हूं, यानी इसके अंदर मेरी चाहत है और मेरी मर्जी है और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहा हूं। Sin is living to please yourself. सुने जरा, गुनाह यही है कि आप अपनी जात की खुशी के लिए जो कुछ भी होता है वो करते चले जाते हैं। Not living to please God. आप खुदा को खुश करने के लिए नहीं जिंदगी गुजारे, बल्कि गुनाह ये है कि आप अपनी खुशी के लिए सब कुछ करते चले जाते हैं। It says in Romans, there's nobody good, there's nobody righteous. और इसलिए रोमियो के किताब के अंदर वाज़िह तौर पे लिखा है कि कोई भी शख्स वो गुनाह से बाहर नहीं और कोई भी रास्तबाज नहीं, सब ने गुनाह किया है। We've all failed. और हम सारे नाकाम हो गए। We're all in danger. हम सारे खतरे में हैं। There's a spiritual disease which will kill everybody. और ये दर हकीकत रूहानी वो बीमारी है जो हर एक को तबाह कर देती, खत्म कर देती है। But thank God, Paul says there is a cure. लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि पौलुस रसूल कहता है कि एक इलाज है और वो मसीह यीशु है।
a wonderful, wonderful cure for sin. और जो हमारी बीमारी है उसका बेहतरीन बेहतरीन इलाज है। Number 2, the second step. और दूसरा जो कदम है वो ये है, Romans 6, verse 23. रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत। The wages of sin is death. लिखा हुआ है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। Sin pays wages. जो गुनाह है वो अपनी मजदूरी देता है, अदा करता है। If you serve Satan, he'll pay you. सुनो जरा, अगर आप शैतान की खिदमत कर रहे हैं तो वो जरूर आपको उसकी मजदूरी देगा। He rewards you with death. और वो जो खिदमत आप कर रहे हैं उसकी उजरत, उसकी मजदूरी आपको ये देगा कि आप मौत हासिल करेंगे। Sin spoils. जो गुनाह है वो तबाह कर देता। It separates us from people. गुनाह हमें लोगों से जुदा कर देता। It stains our lives. गुनाह हमारे अंदर रहता और हमें सबसे अलग कर देता। God spelt out the law in the 10 commandments given to Moses. और खुदा ने मूसा को अपने 10 अहकाम दिए। It was like getting a mirror so you can see yourself in the mirror. अहकाम दर हकीकत वो इस तरह थे जैसे शीशा हो और शीशे के अंदर तुम अपनी तस्वीर को देख सको कि तुम्हारी तस्वीर, रूहानी तस्वीर वो कैसी है। God said you're to worship the one true God. और खुदा ने कहा कि जरूर है कि तुम एक ही जिंदा खुदा की सिर्फ प्रस्तिश करो, मेरी प्रस्तिश करो। Don't speak God's name carelessly. और खुदा ने ये कहा कि मत मेरा नाम बेफायदा लेना। Take time to rest and worship God. वक्त लेना ताकि तुम खुदा की मेरी प्रस्तिश कर सको, सताइश कर सको। Honor and respect your father and mother. अपने माँ बाप की इज्जत कर सको। Don't commit murder. मत कत्ल करना। Jesus took it one step further. He said, don't even hate people or be angry with them in your hearts. और यीशु मसीह ने इससे एक अगला कदम लिया और यीशु मसीह ने कहा कि मत लोगों से नफरत करना और मत हसद करना। Don't commit any sexual sin, adultery or anything like that. और फिर 10 अहकाम में क्या लिखा है? जिना ना करना या कोई गंदी बुरी सोबत ना रखना। Jesus said, don't even think about it. यीशु मसीह ने इससे भी अगला कदम लेते हुए बताया कि अगर तुमने इसके ताल्लुक से तो फिर भी गुनाह कर दिया। Don't steal. फिर 10 अहकाम में क्या है? चोरी ना करना। Don't lie about anything to anyone. किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। Don't be greedy for what other people have. अपने हमसाए का लालच ना करना, जो उसके पास है उसका लालच ना करना। Jesus summed it up in 2 commands. और यीशु मसीह ने इन सारे अहकामों को 2 हुक्मों के अंदर वो मुख्तसर किया और मुख्तसर इस तरह बताया। Number 1, love God with all your heart, your soul, your strength. आमीन। सुने जरा कितनी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह ने इन 10 अहकाम को 2 अहकाम के अंदर बताया और उसका पहला हिस्सा क्या है? खुदावंद अपने खुदा को अपने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल के साथ मोहब्बत रखना, पहला हिस्सा। And then number 2, love everybody and treat them the way you would treat yourself. और फिर दूसरा हुक्म क्या है कि सबको प्यार करना
और इस तरह दूसरों को प्यार करो जैसे तुम अपने आप को, अपनी जात को प्यार करते हो। If we're honest, we realize we've come short of God's standard. और अगर हम ध्यानदार हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने खुदा के उस म्यार तक नहीं पहुंच सके क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है और फिर हम माफी मांगेंगे। That's why people miss his wonderful love and fellowship, because there's a barrier. और यही वजह है कि लोग कई दफा उसके प्यार को और उसकी रफाकत को वो खो बैठते हैं। वजह क्या है? रुकावट ये है कि हमारे और उसके दरमियान गुनाह है और हम उसका इकरार नहीं करते। आमीन। Number 3 is the third step. जरा Each देखिए, one of तीसरा us will give an account of ourselves to God. और तीसरी बात, जो तीसरा कदम है कि हम सारे वो मसीह खुदा के सामने जो कुछ हम करते हैं उसके जवाब दें हैं। And this is Romans chapter 14 verse 12. और ये हम रोमियो 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं। Each of us will give an account of ourselves to God. लिखा हुआ है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। रोमियो 14:12। There is a day of judgment. अदालत का दिन आएगा। God has recorded everything we've ever thought or said or done. खुदा ने सब कुछ को वो हमारे रिकॉर्ड के अंदर रख लिया है। जो कुछ हमने सोचा, जो कुछ हमने बोला और जो कुछ हमने किया है, उसको खुदा ने हिसाब में रख लिया है। We're all going to fail the final exam. और हम सारे वो सारा जो सा आरी इम्तिहान है, हम सब उसके अंदर वो नाकाम हो गए हैं। So this is very bad for us. Very bad. ये इसलिए हम सब के लिए बहुत बुरा है। You might say, oh dear, who can help me? फिर आप मुझे कहेंगे कि जनाब फिर कौन मेरी मदद करेगा? And this is where the fourth step comes in. और यही बात है कि यहाँ पर हम चौथे कदम को देखते हैं जो हमारी मदद करेगा कि हम कैसे हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। This is Romans chapter 5 verse 8. ये हम रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं। God showed his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. देखे सुनो जरा, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। God Amen. showed his love for us by sending Jesus. खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए जमीन पर भेज दिया। Christ showed his love by dying for us while we were still sinners. और मसीह यसू ने अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे किया कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हम गुनहगारों के लिए मसलूब हो गया। Just thank God for Jesus. Oh, thank God for Jesus. की शुक्रगुजारी करें मसीह यसू के लिए जिसने अपनी जान हमारे लिए दे दी। So it's clear, I have sinned, God will judge me. या तो इसका मतलब है कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब मैंने गुनाह किया तो जरूर खुदा उसका हिसाब लेगा और मेरी अदालत करेगा। The result of sin is separation from God. जो गुनाह का रिजल्ट है, नतीजा है, वो ये है कि हम खुदा से अलग हो गए, जुदा हो गए। There's only one way out. सिर्फ बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। If someone takes my punishment
for me. कि अगर कोई मेरे लिए वो सजा अपने ऊपर ले ले और मेरी जगह वो सजा ले ले, If someone will pay my fine, या कोई मेरे लिए मेरे गुनाहों के लिए कीमत अदा कर दे, if someone will suffer in my place, या कोई मेरी जगह पर वो सारी सजा को ले ले जो मेरे ऊपर वाजिब थी। but this is the best news you'll ever hear. लेकिन ये सबसे बेहतरीन खबर है, खुशखबरी है जो आपने सुनी है। Jesus came and took the punishment for me and for you. कि यीशु मसीह आया और उसने मेरे लिए और आपके लिए उस सारी सजा को अपने ऊपर ले लिया। All we've got to do now is take the pardon, receive forgiveness. और अब हमें क्या सिर्फ करने की जरूरत है कि हमें उससे अपने गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत है, और वो हमारे सारे गुनाहों से हमें माफ और साफ कर देता और हमें नया बना देता है। How can I get it for myself? तो आप कहेंगे कि ये मैं अपनी जिंदगी के लिए कैसे ले सकता हूं? What must I do to be saved? मुझे क्या करने की जरूरत है? कैसे मैं निजात पा सकता और कैसे बच सकता हूं? Now, this is the fifth step. ये पांचवा कदम है और पांचवा इकदाम है जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप निजात पा सकते और रिहाई पा सकते हैं। Romans 10 verse 9. जरा मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत। If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Amen. रोमियो 10वां बाब 9वीं आयत कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उससे मुर्दों में से जलाया, तो निजात पाएगा। Many people come very close to turning to God. कई लोग वो बहुत करीब आ जाते कि मसीह की तरफ रजू ले आए और उसके साथ रिश्ते में बंध जाएं, But they are afraid to confess Christ publicly. लेकिन वो मसीह का अलानिया तौर पर इकरार करने से डरते और वो लोगों के सामने इस बात से शर्माते हैं कि किस तरह वो मसीह का ऐलान करें कि हम उसके ऊपर ईमान लेकर आए हैं। I've known people and they want to follow Jesus, but they want to do it secretly. मैं कई लोगों को जानता जो मसीह के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो मसीह के साथ चलने को पोशीदा रखना चाहते हैं। But if we confess him publicly, my Lord and my Savior, will be saved. लेकिन अगर हम उसका इकरार लोगों के सामने करेंगे कि वो मेरा निजात देंदा जिसके ऊपर मैं ईमान लेकर आया हूं, तो जरूर फिर हम निजात पाएंगे। There was a man sailed to South America called Cortez. एक शख्स था जो जनूबी अमेरिका के अंदर था, उसका नाम था कोर्टसेल। He wanted to conquer the Aztecs and get their gold. Pardon me? This man called Cortez wanted to conquer the people and get their gold. और ये जो शख्स था ये चाहता क्या था कि ये लोगों को मार के उनका सारा जो जेवर है, सोना है, वो उनसे छीन ले। And I understand that when he landed in South America, he told his men to destroy the boats, destroy the boats. और मुझे पता है कि जब ये शख्स अमेरिका, जनूबी अमेरिका के ऊपर ये आया, तो इसने क्या कहा कि इसने कहा सारे जो सी कश्तियां हैं उनको तबाह कर दो, जला दो, खत्म कर दो।
He wanted everybody to know there's no going back, there's no retreat. उसने कहा कि ताकि सारों को पता चल जाए कि कोई वापस नहीं जा रहा और कोई यहां से वो नहीं हिल सकता. When we say that Jesus is my Lord and my Savior, there's no going back. जब हम खुदा यीशु मसीह को कहते थे कि वो मेरा निजात दहिंदा और उसके ऊपर मैं ईमान लेकर आया हूं, इसका मतलब यह है कि मैं ना पीछे नहीं मुड़ूंगा. We have to put our whole trust and commit our lives to Christ. हमें मुकम्मल अपना ईमान खुदा के ऊपर मसीह के ऊपर लाने की जरूरत है ताकि हम निजात पाएं. It says in Romans 5 verse 1, we've been made right by putting our trust in him. और लिखा हुआ है रोमियो 5वां बाब उसकी पहली आयत में, बस जब भी हम ईमान से रास्त ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें. We have peace with him when we put our trust in him. और जब हम उसके ऊपर मुकम्मल ईमान लेकर आते हैं, भरोसा रखते हैं, तो फिर हम उसका इत्मीनान अपनी जिंदगी में पाते हैं. Now we come to step number 6. अब हम छठे कदम की तरफ बढ़ते हैं. Romans chapter 10 verse 13. रोमियो उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत. It says, whoever calls on the name of the Lord shall be Amen. saved. क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा. We call upon him to forgive us. हम उसका नाम लेते हैं कि खुदावंद हमें माफ कर. We ask him to save us. हम उससे कहते हैं कि हमें बचा, हमें छुड़ा ले. Like the man in the Bible said, God, be merciful to me, a sinner. और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या लिखा हुआ है कि ऐ खुदा, मैं जो गुनहगार हूं, मेरे पर रहम कर, मुझे छुड़ा और बचा ले. But now there's one more step, number 7. लेकिन एक और जो कदम है वो 7वां कदम. And many people miss this important step. जरा सुने, बहुत से लोग हैं जो इस कदम को छोड़ देते और इसके ऊपर गौर नहीं करते. This is Romans chapter 5 verse 5. ये रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर दर्ज है, जिसको हम पढ़ेंगे. It says, God has poured his love into our hearts. जो लिखा है कि खुदा अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में डालता है. This is through the Holy Spirit who's been given to us. और दर हकीकत खुदा अपने रूह कुदस के वसीला से अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर डालता है. And the Lord Jesus said in Luke chapter 11 verse 13, और यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 13वीं आयत में कहा, your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें रूह कुदस देगा. So it's a wonderful journey, the road to heaven. और इसलिए ये आसमान की जानब जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन सफर है. Number 1, I realize I'm a sinner. पहला कदम, मैं इस बात को जानता कि मैं गुनहगार हूं. बड़ा ध्यान दे इस बात के ऊपर दोबारा से. Number 2, I realize that sin leads to death and separation from God. पहला कदम कि मैं इस बात को जानता कि मैं गुनहगार हूं. दूसरा कदम कि मैं इस बात को जानता हूं कि गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह ने मुझे खुदा से अलग किया. Number 3, I realize there is a day of judgment. और तीसरा कदम यह है कि मैं इस बात को जानता हूं कि जो अदालत का दिन है और मुझे हिसाब देना पड़ेगा. यह तीसरा कदम है. I must give an account of my life to God.
और मैं तीसरे कदम में जानता हूं कि मुझे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा जो कुछ मैं करता हूं। And we're all guilty. और हम सारे गुनहगार हैं। But number 4, while we were sinners, Christ died for us. लेकिन चौथे कदम में हम जानते हैं इस बात को अपने सफर के चौथे कदम में कि मसीह यीशु जब हम गुनहगारी थे, हम गुनहगारों के वास्ते मसलूब हुआ। आमीन। So number 5, I say, I want Jesus to be my Lord and my Savior. और पांचवा कदम यह है कि हम ये बात का इकरार करते हैं कि मसीह यीशु मेरा निजात देने वाला, मेरा छुड़ाने वाला और मुझे रहाई बख्शने वाला है। I turn from my sin. I turn to him. मैं अपने गुनाहों से अपना मुंह मोड़कर अपने मसीह की तरफ अपना मुंह करता रजू करता हूं। I believe what he's done on the cross and the resurrection for me. आमीन। और मैं इस बात के ऊपर यकीन रखता हूं कि उसने सलीब के ऊपर जो कुछ किया और उसके मसलूब होने के वसीला से मैंने निजात पाई है। And the number 6, I call upon the name of the Lord. Save me, Amen. Lord. Save और me. छठा कदम यह है कि मैं खुदा का नाम लेता हूं और उससे कहता हूं, ऐ यीशु, मैं दुआ करता हूं कि मुझे माफ और पाक और साफ कर। And then number 7, pour out your Holy Spirit into my life. और सातवां कदम यह है कि आप खुदा से कहते हैं कि खुदा, मैं तुझसे तेरा पाक रूह मांगता हूं, मुझे अपना पाक रूह दे। There was a man called Martin Luther, एक शख्स था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, and he was a Roman Catholic priest. मार्टिन लूथर वो दर हकीकत रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट था, काहन था। He lived about 500 years ago. और ये दर हकीकत 500 साल जो उनसे पहले है इसकी वफात हुई। But he didn't have any peace with God. लेकिन इसकी जिंदगी के अंदर कोई इत्मीनान और सुकून नहीं था, मसीह का इत्मीनान इसकी जिंदगी में नहीं था। And he tried and tried to please God. और उसने बड़ी कोशिश की कि वो खुदा को ज्यादा से ज्यादा खुश कर सके। But one day, when he'd been studying the book of Romans, लेकिन एक दिन जब मार्टिन लूथर रोमियो की किताब का मुतालिया कर रहा था, he realized salvation is a gift from God. उसने इस बात के ऊपर गौर किया कि जो निजात है वो तो दर हकीकत खुदा की तरफ से तोहफा है, हमारी कोशिशों से हम निजात नहीं पा सकते। You know, Romans 6:23, we said the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. और इसलिए हम रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में क्या पढ़ते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। And as Martin Luther saw it, he said, I feel as if I've been born again. और मार्टिन लूथर ने कहा कि जब मैंने इस बात का मुतालिया किया और मैंने मसीह के ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान लाया, तो फिर ही मैं नए सिरे से पैदा होता हूं। He said, I feel as if I've entered paradise. The gates are open. और उसने कहा कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे आसमान की बादशाही के दरवाजे दरीचे खुल गए हैं और मैं उनके अंदर दाखिल हो गया हूं। This is for everybody. ये हर एक के लिए है। This power, this wonderful message, it's for everybody. ये जो कुव्वत है ये हर एक के लिए है और ये पैगाम है जो हर एक के लिए है कि वो आपको निजात देना चाहता है। You can call upon him today to save you, to forgive you, to fill you. और आप मसीह यीशु का जी नाम लेंगे कि मुझे माफ कर दे, पाक और साफ कर दे, वो आपको निजात भी देगा और अपने पाक रूह से भी भर देगा। Then what we need to do is go and tell everybody this good news. आमीन। फिर हमें करने की क्या जरूरत है कि हमें सबके पास जाने की जरूरत है
और उनको मसीह यीशु के ताल्लुक से बताने की जरूरत है। Let's spend the rest of our lives telling people Amen. about Jesus, how आए wonderful. अपनी बकिया जिंदगी को मसीह यीशु की गवाही के लिए गुजारे और मसीह यीशु के गवाह बन जाए, ताकि उनको बताएं कि मसीह ने हमारे लिए कितना बेहतरीन काम वो सारा अंजाम दिया है। Let me just pray. आए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Father in heaven, आसमानी बाप, thank you for this wonderful good news. खुदावंद हम इस खूबसूरत खुशखबरी के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। Thank you for this road which leads to glory. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस सड़क के लिए, इस समत के लिए जो हमें तेरे जलाल के अंदर दाखिल करती है। Pray that everyone who hears this message will travel down that road to Amen. find eternal life. खुदा मैं दुआ करता हूं कि जो कोई भी इस पैगाम को सुन रहा है वो खुदावंद इस सड़क के ऊपर अपनी मुसाफत का आगाज कर दे और खुदावंद उस हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। Lead us to people we can share this good news with, Lord. खुदावंद हमारी मदद कर कि हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो कम रसां ना रसां हैं, ताकि उनको भी तेरे कलाम के ताल्लुक से मसीह यीशु के ताल्लुक से बता सकें। Pray for my brothers and sisters that you make their lives fruitful for the kingdom of God. खुदा मैं दुआ करता हूं कि मेरे बहन और भाइयों को जो इस कलाम को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को फलदार बना, ताकि खुदा इनकी जिंदगियों से बहुत सा फल तेरे हुजूर आ सके। We thank you in Jesus' name. Amen. नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन आमीन। Praise the God Lord. bless you. Thank you. Amen. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Lord. So we learned from Book of Acts, that's a bridge between the epistles and the gospel. हमने जैसे देखा है कि हमने अमाल की किताब के ताल्लुक से पढ़ा है, जो कि दर हकीकत चारों अनाजील और उसके बाद जो खतूत हैं उनके दरमियान राब्ते का या पुल का काम करती हैं। It's called Acts of the Apostle. It's also called Acts of the Holy Spirit through Amen. Apostle. Amen. इसको रसूलों के अमाल की किताब भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है कि रूह कुदस के अमाल जो उसने शागिर्दों के वसीला से किए। It was written by Dr. Luke. और जैसे हमने देखा है कि लूका तबीब ने इस किताब को लिखा। First chapter talks about Jesus is going up to heaven, ascension. और पहला जो बाप है वो दर हकीकत मसीह यीशु के ऊपर आसमान पर उठाए जाने के ताल्लुक से हमें बताता। And as Keith mentioned that chapter 1 verse number 8, you shall receive power, you shall be my witness in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world. और जैसे Amen. कीथ ने बताया है कि अमाल पहला बाप 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम कुव्वत पाओगे और यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। Chapter 1 to chapter 7, Jerusalem. और पहले बाप से लेकर अमाल पहले बाप से लेकर 7वें बाप तक हम यरूशलेम के अंदर जो काम हुआ उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं। 8 to 12, Judea, Samaria. और जो 8वें बाप से लेकर 12वें बाप तक हम यहूदिया और सामरिया के अंदर जो काम हुआ उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं। And from 13 to all the way 28 is to the end of the world. और फिर 13वें बाप से लेकर 28वें बाप तक हम पढ़ते हैं कि दुनिया की इंतहा तक मुख्तलिफ कबीलों कौमों के अंदर जो काम हुआ। So verse number 1, the key words, how it is connected with the entire book. Amen. जरा देखें पहले बाप की 8वीं आयत वो कितनी ज्यादा मिलती है और जुड़ी हुई है, यगानगत रखती है बाकी सारी अबाब के साथ, और कैसे हम उसकी तकमील को देखते हैं। Isn't that Bible so orderly book? Amen. So wonderful book. देखिए Amen. कितनी ज्यादा बाइबल के अंदर तरतीब पाई जाती है, कितनी जबरदस्त किताब है। Chapter 2 talks about the Pentecost, the power of the Holy Spirit came upon people as Jesus promised.
और Amen. दूसरे बाब के अंदर दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं कि रूल कुदस का नजूल, जैसे कि यीशु मसीह ने वादा किया था, उसके वादे के मुताबिक रूल कुदस के नजूल को हम पढ़ते हैं। Chapter 6, so it talks about the deacons, the ministry of deacons. और छठा बाब जो है वो दर हकीकत डीकन के ताल्लुक से और डीकन की खिदमत के ताल्लुक से हमें बताता है। Then we move to chapter number 9. There we find the salvation of Saul of Tarsus. और फिर हम 9वें बाब के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर साउल और साउल जो कि तरसीस से था उसके ताल्लुक से पढ़ते हैं। Chapter 10, Cornelius came to the Lord. और फिर हम Amen. 10वें बाब में देखते हैं कि कैसे कुरनेलियस मसीह के पास आया। Chapter 13, we find what we call the first missionary journey starts. और चैप्टर 13 Yeah, chapter 13. 13वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि जो पहला मसीही मिशनरी सफर है उसका आगाज हुआ। Chapter 16, we talk about the gospel went from Asia to Europe. Amen. 16वां बाब हमारे 16वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि कैसे खुदा का कलाम एशिया से बड़े आजम यूरोप के अंदर वो गया। Chapter 15, we talks about Jerusalem council because they were having some problem, doctrinal issue. They came together in chapter 15. और 15वें बाब के अंदर हम यरूशलेम की कौंसिल के ताल्लुक से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अकायदी जो से मसाइल थे जिनके ऊपर उन्होंने कौंसिल को इकट्ठा किया और अकायद दीन के ऊपर अकायद के ऊपर बात की। That's roughly we learned from the book of Acts. ये एक मुख्तसर सा हाका है जो हमने अमाल की किताब से देखा है। And then Paul went all the way to Rome, where he was beheaded. और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद पौलुस रसूल वो रोमियो की तरफ वो बढ़ता है और जहां पर वो अपनी अगली खिदमत का आगाज करता है। Romans, we come incredible Christian doctrine. रोमियो के अंदर हम जबरदस्त मसीही अकायद के ताल्लुक से पढ़ते और सीखते हैं। Someone said, if you read Roman, you will become a Christian lawyer. Amen. किसी ने क्या कहा है कि अगर आप रोमियो की किताब को पढ़ते और उसको समझ लें तो इसका मतलब ये है कि आप मसीही वकील बन गए हैं। Chapter 1, verse number 16, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, because it's the power of God unto salvation for all those who believe. और इसलिए रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है, और क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक के लिए ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। Because the righteousness of God is revealed in it. वजह क्या है? क्योंकि खुदा की रास्तबाजी उसके अंदर जाहिर होती है। Why do we need righteousness of God? क्यों हमें खुदा की रास्तबाजी की जरूरत है? Chapter 1 talks about because people have sinned. Those who didn't have the law, they have sinned against God. और पहले बाब के अंदर हम इसकी बड़ी जामिया तस्वीर देखते हैं, और क्या लिखा हुआ है कि वो जिनके पास शरीयत ना, उन्होंने गुनाह किए और गुनाह के लिए उस खुदा की रास्तबाजी बहुत ज्यादा मलजूम थी, लाजम थी। The Paul says, oh, wait a minute, they didn't have the law, but they have the conscience. Their conscience tell what is right, what is wrong. लेकिन पौलुस रसूल ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा अगरचे गैर कौमों के पास वो शरीयत नहीं है, लेकिन देखो कि खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर ज़मीर डाला है, जो ज़मीर उनको अच्छाई और बुराई के दरमियान फैसला करने के लिए वो सिखाती और बताती और जताती है। And that's why in every dictionary of every culture, every language, there is a word called sin. और इसलिए हर मजहब के अंदर, हर कौम के अंदर, हर जुबान के अंदर, हर एक डिक्शनरी के अंदर जो किसी भी सकाफत से ताल्लुक रखती है, उसके अंदर एक लफ्ज जरूर मौजूद है, और वो है गुनाह या पाप। Chapter 2 talks about the Jewish people have sinned against God, even though they had the law.
और दूसरे बाब रोमियो दूसरे बाब के अंदर हमें पता चलता है क्या लिखा हुआ है कि अगरचे यहूदियों के पास शरीयत भी थी फिर भी उन्होंने गुनाह किया। Chapter 3, everybody has sinned. All have sinned. और जो तीसरा बाप है वो बताता है कि हर किसी ने गुनाह किया। But then the remedy of sin, how can we, made righteous with God? लेकिन फिर हमें उसकी रहाई के ताल्लुक से पता चलता है कि कैसे हम खुदा की रास्तबाजी के वसीला से रास्तबाज हो सकते हैं। So Paul says, Christ died for you. और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि मसीह यीशु तुम्हारे लिए मसलूब हुआ। And now you don't need to have your own righteousness, but Christ's righteousness. Amen. और Amen. और पौलुस रसूल कितनी खूबसूरती के साथ कहता है मसीह यीशु तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, तुम्हें अपनी रास्तबाजी की जरूरत नहीं, मसीह की रास्तबाजी की जरूरत है और उसी की रास्तबाजी तुमको रास्तबाज बना देगी। Now you need to put your faith in God. Believe in अब God. तुम्हें अपने ईमान को मसीह यीशु के ऊपर लाने की जरूरत है, उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। Chapter 4, Paul talks about the faith of Abraham as an example. और चौथे बाब के अंदर हम इब्राहिम की मिसाल को लेते जो कि ईमान की मिसाल हमें बताता है। And then chapter 6, it talk about that we are buried in Christ. Amen. It's a baptism, the picture of baptism. और फिर हम छठे बाब के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे हम मसीह यीशु के साथ वो दफन हो गए। दर हकीकत जब हम बपतिस्मा लेते हैं और हम पानी के अंदर हम गोता खाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मसीह यीशु के साथ हम दफन हो गए हैं। Chapter 8 talks about then there is no condemnation for all those who are in Christ Jesus. और फिर आठवें बाब के Amen. अंदर हमें पता चलता है वो जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर कोई सजा वाजिब नहीं। Chapter 9 to 11, God's plan for Israel. Yes. और फिर 9वें बाब से लेकर 11वें बाब तक खुदा का मंसूबा इस्राएलियों के लिए। Chapter 12, now we need to renew our mind. Yes. और जो सा 12वां बाब है उसके अंदर हमें पता चलता है कि कैसे हम अपनी अक्ल को नया कर सकते हैं। And very, very practical chapter, how we need to behave as a believer. और फिर बड़ा ही अमली ये बाप है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कैसे हम बतौर मसीह अपना मजाज और रवैया मसीह की तरह कर सकते हैं। So chapter 12, chapter all the way to chapter 16, or I should say 15, because 16 is more greetings. Chapter 12 to 15 it talks about our behavior. Yes. Yes. और फिर जरा देखें जो 12वें बाब से 15वां बाब है उसके अंदर हमें कितना ज्यादा अपने रवैये के ऊपर और मुस्तकिल मजाज मसीह की तरह होने के ताल्लुक से बताया गया है। So chapter 1 to 11 more doctrinal part, what we believe, and from chapter 12 all the way to 16 more behavior, how we need to behave. Amen. Yes. जो रोमियो इसका मतलब ये हुआ कि रोमियो पहले बाब से लेकर 11वें बाब तक इसके अंदर ज्यादातर इकायत के ताल्लुक से बताया गया है, मसीह अकीदे के ताल्लुक से बताया गया है और उसके बाद 15वें बाब से लेकर 12वें बाब से लेकर 16वें बाब तक कि कैसे हम अपना रवैया दुरुस्त कर सकते और मसीह की मानित हो सकते हैं। Bible is so orderly book, so well organized, so united, so connected book. Yes. बाइबल मुकद्दस वो बहुत ही ज्यादा तरतीब के साथ लिखी हुई किताब है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा युगानगत रखती, मुताकबत रखती और आपस में जुड़ी हुई है। We thank God for His word. Amen. हम खुदा के उसके कलाम के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार और मशकूर हैं। What a wonderful teaching we learn that Roman roads, that why Christ died for us. We are sinner, we are under death, we are accountable to God. और कितनी ही जबरदस्त बात है कि कितना जबरदस्त खुदा के बंदे ने हमें सिखाया है कि कैसे हम खुदा की बादशाही के लिए वो सड़क को इख्तियार कर सकते हैं और उस सड़क
को इख्तियार करने के लिए, उसको लेने के लिए 7 कदम है। यही 7 कदम हमें खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल We करेंगे। don't need to depend our own righteousness. हमें Amen. हमें अपनी रास्तबाजी के ऊपर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं है, Because the Bible says our righteousness is like dirty rags. क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारी रास्तबाजी गंदी दचियों की मानित है। We take Christ's righteousness. इसलिए हमें मसीह की रास्तबाजी को लेने की जरूरत है। As we believe, Amen. जब हम उसके ऊपर ईमान लेकर आते हैं, God has done his part, we do our part. Amen. खुदा ने अपना हिस्से का काम कर दिया है, हमें अपने हिस्से का काम करने की जरूरत है। That's just simple. और ये बहुत ही सादा और We बहुत ही thank आसान। God for the wonderful salvation message we have. हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं बहुत ही जबरदस्त खुदा के इस कलाम के लिए और खुदा की खूबसूरत निजात के लिए जो उसने हमें मसीह की बदौलत दी है। And we have certainty for eternity. We have certainty Amen. of our salvation. Amen. ये Amen. बड़ी खूबसूरत बात है कि मसीहत के अंदर, सिर्फ मसीहत के अंदर हमें यकीन दहानी है अब्दियत की, अब्दी जिंदगी की। People in other religions, they don't have assurance of assurance about eternity, of their salvation. दूसरे मज़हब या अकायद के अंदर वो अब्दी जिंदगी, अब्दियत के ताल्लुक से कोई यकीन दहानी नहीं है, यकीनियत नहीं है कि वो अब्दी जिंदगी के अंदर, अब्दियत के अंदर दाखिल होंगे। But we thank God, like Jesus said to the thief on the cross, today you will be with me in paradise. Amen. लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ही उस डाकू को कह दिया कि आज ही तुम मेरे साथ परदोस में होगा। We believe in our heart, we confess with our mouth that Jesus died on the cross and God raised him from the dead, we will be saved. Amen. हम अपने से इकरार करते, Amen. मुंह से इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वही हमें नजात बख्शता और हमें बचाता है। And the Bible says, Romans 10, chapter 10, verse number 13, that those who call upon the name of the Lord, they will be saved. और इसलिए रोमियोस का 10वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और वो जो खुदा का नाम लेंगे वो नजात पाएंगे। Isn't that glorious, Amen. glorious, कितनी ही ये glorious पुरफजल बात message we have? कितना ये पुरफजल पैगाम है जो मसीह ने हमें दिया है कि हम उसके वसीला से नजात पाएंगे। Thank you, Amen. Keith. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Our hearts are blessed. Our souls are revived. We feel very Amen. energetic. Amen. कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस खूबसूरत बाबरकत पैगाम के लिए। वाकई ही हमारी रूहें ताजा दम हो गई हैं और हमने बरकत पाई है इतने जबरदस्त कलाम के वसीला से। Amen. Amen. Now, Amen. it's all, Shakib, it's all yours. Amen. Thank you so much. हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदाउन के इतने जबरदस्त कलाम के लिए, खुदाउन के खादम के लिए। और इसके साथ साथ कुछ आज हमारे पास खुशखबरी भी है कि खुदाउन की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि अक्सर कई दफा प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और प्रोग्राम्स बाइबल स्टडीज चर्चिस के अंदर भी स्टार्ट की जाती हैं और कई दफा वो उस तरह कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने डॉक्टर साहब को कई सालों से वो इस बात के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले साल हमने दोबारा से एक नया आगाज किया और ऑनलाइन बाइबल स्कूल का आगाज किया और जिसके अंदर फैसलाबाद से, लाहौर से, सरगोदा से, वजीराबाद से, गुजरांवाला से स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। और हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं कि सितंबर के अंदर 5 सितंबर 2021 को हमने अपना एक जो साल था वो उसको पूरा कर लिया। डॉक्टर साहब ने अक्टूबर में आना था, कुछ मसरूफियात के बायस डॉक्टर साहब वो नहीं आ सके अक्टूबर में, इसलिए हम उनका वेट कर रहे थे
और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब डॉक्टर साहब मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 साल के बाद वो आ रहे हैं और नवंबर के अंदर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि हमारे पास आपके लिए खुशखबरी ये है कि वो जिन्होंने बड़ी जांफशानी के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ इस पूरे साल को मुकम्मल किया है, और आप जो रजिस्टर्ड हैं, आपने बाकायदा तौर पर क्लासेस को अटेंड किया है, खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुमकिन किया है कि हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन का इंतजाम कर रहे हैं, और जिन्होंने 1 साल मुकम्मल किया है उनको सर्टिफिकेट इन बिब्लिकल ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट से वो मिलेगा। और 13 तारीख को 13 नवंबर बरोज हफ्ते का दिन, 13 नवंबर 2021 बरोज हफ्ते के दिन ये ग्रेजुएशन का सारा इंतजाम किया गया है। और इसके अंदर हम आपको बताते चले जाएं कि ये जो ग्रेजुएशन है इसका इंतजाम, चूंकि लाहौर हमारा हेड ऑफिस है ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद जो हमारा सेकंड मेन ऑफिस है वो फैसलाबाद है, लेकिन जो लाहौर में इसकी ग्रेजुएशन का इंतजाम किया गया है। और 13 नवंबर 2021 को हम ये ग्रेजुएशन सेरेमनी करेंगे, और वो तमाम पार्टिसिपेंट जो कि रजिस्टर्ड थे और जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी क्लासेस वो ली हैं, वो इसके अंदर शमूलियत करेंगे और अपने सर्टिफिकेट लेंगे। ये बात हमने आगाज में ही बता दी थी आपको कि कम से कम जो आपकी हाजिरी है वो 80% होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या बाइबल कॉलेज के अंदर कम से कम 80% आपकी हाजिरी वो बहुत ज्यादा अहम है अपनी उस डिग्री को लेने के लिए। सो आपके जो से कोऑर्डिनेटर्स हैं लाहौर से पास्टर जैरड शहीन जो लाहौर कैंपस के कोऑर्डिनेटर हैं, वो, और पास्टर नदीम अर्जुन जो के फैसलाबाद कैंपस के कोऑर्डिनेटर हैं, वो आपकी मुसलसल तौर पर हाजिरी को देख रहे हैं। वो हमें लिस्ट देंगे और उसके मुताबिक जिन बच्चों ने 80% अपनी हाजिरी मुकम्मल की है उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 13 तारीख नवंबर बरोज हफ्ते का दिन। और इसके साथ साथ आपको बताता चला जाऊं कि खुदाउन की ये भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाउन ने ये मुमकिन किया कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर खुदाउन ने फजल किया कि हम आपकी ग्रेजुएशन करेंगे लाहौर के अंदर 4 स्टार बाय शेरेटन होटल के अंदर। खुदाउन ने मुमकिन किया है कि आपकी ग्रेजुएशन होगी 4 स्टार बाय शेरेटन होटल के अंदर। ये ग्रेजुएशन का इंतजाम वो किया गया है। इसके बारे में जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं पास्टर जैरड शीन और पास्टर नदीम अर्जुन, वो आपको और तफसीलात देंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ जरूरी ऐलान भी हैं, वो ये है खुदाउन की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट वो दर हकीकत फिनलैंड से है और मेन ऑफिस जो है वो अमेरिका के अंदर है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब की बड़ी काविशों के वसीला से अमेरिका के एक बाइबल कॉलेज के साथ हमारा इल्हाक है, और बड़ा जबरदस्त ये सर्टिफिकेट है जो आपको दिया जाएगा, और इसके लिए इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर भी ये बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि वो स्टूडेंट, पादी साहब, पास्टर नदीम और पास्टर जैरड आपको बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, जिनकी हाजिरी मुकम्मल है। वो तमाम स्टूडेंट आज ही बेहतर होगा कि आप अपने इंग्लिश के नाम के जो नाम के स्पेलिंग है वो दुरुस्त स्पेलिंग के साथ अपना इंग्लिश में नाम अपने पादी साहब को लिखवाएं, अपने कोऑर्डिनेटर को लिखवाएं। और जैसे गुजरांवाला से एंजला और वजीराबाद से मैविश हैं, वो मुझे टेक्स्ट कर देंगी ताकि हम उनके जो से ठीक अंग्रेजी के अंदर नाम है जो आपकी बाकी असनाद के ऊपर भी आपके नाम है, स्पेलिंग है, वही हम ये चाहते हैं कि हम स्पेलिंग आपकी इस सर्टिफिकेट इन बिब्लिकल जो सा बिब्लिकल एजुकेशन का सर्टिफिकेट है इसके ऊपर भी हम आपका नाम वो ठीक लिखें। अगर कोई नाम गलत लिखता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप खुद अपने नाम के स्पेलिंग अभी लिखवा कर दुरुस्त स्पेलिंग लिखवा कर
बता कर जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं, कुछ कोरोना के बायस हम जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी ख्वाहिश है कि हम अपने वालिदैन को लेकर आए। हम तक ये भी बात पहुंची कि कुछ स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि उनके वालिदैन भी शमूलियत करें, लेकिन हम माजरत चाहते हैं इस साल बावजह कोरोना और कोविड की क्राइसिस की वजह से हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि हम आपके वालिदैन को भी दावत दे सकें। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ खुद आएंगे और उसके बाद हमारे जो मेहमान होंगे, मोअज़्ज़िज़ मेहमान होंगे, जो वो हमारे साथ शमूलियत करेंगे। और इसलिए आप इस ग्रेजुएशन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ किसी को नहीं लेकर आ सकते। अगर आप कोई अपने साथ किसी दूसरे को लेकर आना चाहता है तो वो जरूर लेकर आ सकता है, लेकिन उसके लिए वो पहले बताएगा। और अभी मैं बताता हूं कि अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो उसकी कितनी फीस होगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं स्टूडेंट्स से ली, जो कि दर हकीकत ग्लोबल मिशन बाइबल इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन है वो 500 है, और इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं ली। तो इस दफा जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस सारी ग्रेजुएशन के लिए हर स्टूडेंट के लिए ये लाजिम होगा कि आप 1000 रुपया, हर बच्चा 1000 रुपया वो अपने कोऑर्डिनेटर को पहुंचाएगा। 1000 रुपया। अब इसके अंदर हमने बहुत से काम करने हैं। आपके लिए खूबसूरत जो गोन है और कैप है उसका इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये आपकी ग्रेजुएशन है। और उसके साथ आपके लिए होटल का इंतजाम किया गया है, जबरदस्त खाने का इंतजाम आपके लिए किया गया है। और उसके साथ साथ जो फैसलाबाद से हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आने का भी इंतजाम किया गया, सिर्फ फैसलाबाद से। बाकी जो स्टूडेंट्स लाहौर से हैं वो क्योंकि मकामी हैं, वो खुद जौन से हैं वो उधर आएंगे। अगर वो मकामी तौर पर इकट्ठे कुछ मिलकर इकट्ठे आना चाहते हैं तो वो आप जरूर अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि आपके लिए लाजम है कि 5 नवंबर से पहले पहले आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को 1000 रुपया हर बच्चा वो जमा कराए, जिनकी ग्रेजुएशन जो पास हो रहे हैं सर्टिफिकेट में और जिनका ग्रेजुएशन के अंदर वो नाम है, 1000 रुपया। अगर आप ये गोन जोन से हैं, ये जो हम आपको देंगे ग्रेजुएशन के दिन, अगर ये गोन आप लेना चाहते हैं आप, और ये कैप आप लेना चाहते हैं अपनी यादगारी के लिए, तो ये गोन और कैप आपको इसके लिए 1000 रुपया इजाफी देना पड़ेगा। और ये कुछ लोगों का बड़ा शौक होता है कि हम अपना गोन और अपनी कैप अपने साथ लेकर जाएं। मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन, जब मेरी पहली ग्रेजुएशन हुई, मैंने खरीदा था। सो अगर आप चाहते हैं तो जरूर अपने साथ इजाफी 1000 लेकर आए, या पहले ही पादी साहब को जमा करवा दे, पास्टर जैरट या पास्टर नदीम को, कि हम अपना गोन वापसी के ऊपर अपने साथ लेकर आना चाहते हैं। आप उसी गोन में अपने घर भी वापस जा सकते हैं, हमें कोई इस पर एतराज नहीं है। उसके बाद एक और ऐलान, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप अपने साथ अगर किसी को लेकर आना चाहते हैं तो हर कोई जो किसी को साथ लेकर आना चाहता है, एक शख्स के लिए आपको इजाफी 1000 देना पड़ेगा। अगर आप 2 शख्स को लेकर आ रहे हैं आपको 2000 देना पड़ेगा। आप जितने भी अशखास को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, पहले नंबर पर आप पास्टर नदीम या पास्टर जैरट को बताएं, और जो दूसरे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएं, ताकि हम पहले से उनका इंतजाम करें। और इसके साथ साथ ना सिर्फ आपने बताना है, बल्कि जो इजाफी 1000 रुपया जो एक फर्द के लिए है वो भी आपने जमा कराना है, ताकि हम वो मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर सकें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम हंगामी तौर पर इंतजाम नहीं कर सकते। वजह यह है क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पर SOPs के मुताबिक वो चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए भी मुश्किल होगा कि वक्त के ऊपर इस सारे इंतजाम को करना। सो बेहतर ये होगा कि अगर आप अपने वालिद को लेकर आना चाहते हैं, अपनी वालदा को लेकर आना चाहते हैं, अपने भाई बहन रिश्तेदार, अपनी बीवी को लेकर आना चाहते हैं, तो जरूर अपने शोहर को लेकर आना चाहते हैं तो जरूर आप पहले से बताएं, आगाह करें, और जरूर जो है वो आप पैसे दें ताकि आप जिसको मर्जी ला सकते हैं। सो ये हमारी अनाउंसमेंट है। और आज बेहतर होगा कि जरूर आप अपना नाम ठीक अंग्रेजी जुबान के अंदर अपना नाम लिखवा के जाएं,
ताकि आपका सर्टिफिकेट के ऊपर जो दुरुस्त नाम है उसको लिखा जा सके। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल है सो आप पूछ सकते हैं, आपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं, वो इस सब कुछ से वाकिफ हैं, वो जानते हैं, और ताकि वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Wonderful. Thank you, Shakib. So probably, if you have any question, you can ask from Shakib and from your local coordinators. अगर आपके पास कोई भी सवाल है जो आप करना चाहते हैं, जरूर आप कर सकते हैं। अगर आप अभी नहीं करना चाहते, आपके लोकल कोऑर्डिनेटर्स पास्टर जैरद शहीन और पास्टर नदीम अर्जुन वो आपके पास हैं, वो आपको आगाह कर सकते हैं। Lovely. So Shakib, maybe you can close us in prayer. Yes, I think someone from Faisalabad, they just turn on their mic. जी पादी साहब, कोई सवाल? नहीं, शकीब सेशन के मतलब सवाल कह रही हैं? ओके, सेशन के मुतालिक अगर कोई है तो आप कर लें। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये एक बात मैंने कॉल की थी आज के, अगर हम रूल कुदस से ममूर हैं तो फिर हम मौज़ात को जो है वो हुकूक पसीर होते आप देखेंगे। मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन था कि शायद ये एक कंडीशन है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो अगर रूल कुदस या मसा नहीं है लेकिन हमारे अंदर ईमान बहुत ज्यादा है, तो हम अगर किसी के ऊपर प्रेयर करते हैं या कोई भी किसी मुश्किल में है उसके लिए अमान के साथ प्रेयर करते हैं, तो क्या वो जो है मौजा हो सकता है? ये रूल कुदस जी आप रूल कुदस और दोनों। Okay, okay. Keith, the question is here. He's saying that you told us, that by the anointing of the Holy Spirit and by the Holy Spirit power, you will be able that God will do the miracles through you. So he is saying that if someone he doesn't have the Holy Spirit in his life, but he still have a faith on Christ, and so the faith on Christ can make it possible that if we will pray with this faith for the sick person, so he will be healed, or it is mandatory or compulsory that you should have the Holy Spirit in your life? Well, God's plan is that we should all be filled with the Spirit, but God is very gracious and he hears people when they call upon him, and he heals people as well. The disciples didn't know the baptism of the Spirit in the Gospels, but still God answered prayers and Jesus sent them out to heal the sick. And in the Old Testament, people called upon the Lord and they saw healing. But the best thing is to be filled with the Spirit, because that's the promise that we should lay hands on the sick and they shall recover and speak in new tongues. So that's the best way. भाई कीथ के ये कह रहे हैं कि ये बड़ी जरूरी बात है, कि अहम बात है कि रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर हो, और जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी के अंदर होगा, और खुदा ये चाहता है कि हर एक फर्द बशर वो खुदा के उस रूह को अपनी जिंदगी के अंदर पाए। लेकिन हम पढ़ते हैं अनाजील के अंदर पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ हम पुराने अहदनामा में भी पढ़ते हैं कि जो कोई उसका नाम लेगा वो शिफा पाएगा। और इसलिए जब लोग ईमान रखते हुए दुआ करते हैं तो फिर लोग दूसरे जो लोग हैं वो शिफा पाते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि रूहुल कुद्दस आपकी जिंदगी के अंदर हो। Can we have the faith in other means? Can we have the faith without Holy Spirit? Well, it's in Acts chapter 2, verse 38, when Peter was preaching, he said, repent and be baptized and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So that's what God wants to do. Some people believe in Jesus, but maybe through wrong teaching, they don't realize they can receive and be filled with the Holy Spirit.
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कीथ। यस Thank you. पास्टर जी आज का मैसेज बहुत ओके, थैंक यू, it was an appreciation from one student, you know, that today the teaching was very powerful, so God really touched Good. me through that. Good. Yes sir, thank you so much कीथ। सो आए हम दुआ करेंगे और इसके साथ ही हम डॉक्टर चार्ल्स, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? No, I'm good. Okay. Thank you. आए हम दुआ करेंगे और फिर आज के सेशन को हम खत्म करेंगे। जिंदा कुदूस जलाली उस्मानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के बाबरकत सेशन के लिए खुदावंद, जो तूने अपने बंदा की वसासत से खुदावंद अपने मुकाशवात को हमारे ऊपर खोला, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, और इसके साथ साथ खुदावंद तमाम पार्टिसिपेंट्स को जो खुदावंद बड़े कमिटेडली खुदावंद क्लासेस ले रहे हैं खुदावंद, और अब ये वक्त पहुंचा है कि खुदावंद वो अपने एक साल को मुकम्मल कर चुके हैं खुदावंद, और दूसरे साल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इसी जान फिशानी के साथ, इसी मुतखरक खुदावंद जज्बे के साथ ये खुदावंद तेरे कलाम को सीखते चले जाए, और कभी भी खुदावंद तेरे कलाम के उस्ताद नहीं बल्कि तेरे कलाम के हमेशा शागिर्द बने रहे, ताकि खुदावंद तो अपने मुकाशवात को रूहुल कुदस के वसीला से अपने बच्चों के ऊपर खुदावंद खोलता चला जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते और दुआ करते हैं खुदावंद आने वाले दिनों के अंदर खुदावंद, जब हम ग्रेजुएशन के सारे प्रोसेस के अंदर हैं खुदावंद, तेरी मदद को तेरी सहायता को मांगते हैं, ताकि खुदावंद लायक तौर से खुदावंद हम सारी ग्रेजुएशन सरमनी को भी कर सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तेरे कदूस बाबरकत और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Before we dismiss this session, I think we have planned something with Pastor Silas to have that teaching biblical finances. Yes. Yeah, actually, he's not able, you know. He's not able to. Okay. He's still very sick. Okay. He's- Okay. So it was supposed to be this Thursday, but I don't think so he's able. Okay. Okay. Yeah. All right. Okay. Thank you so much, खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you. God God bless. bless you. Thank you, Keith. Thank you. Thank you, Shakib. Thank you. Thank you.